नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल कुमार और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी जिला दर्शन की सीरीज में बीकानेर ज़िले के बारे में। तो हमने बीकानेर संभाग के 4 जिलों के बारे में बात करने की कही थी, तो हमने 3 जिलों के बारे में बात कर लिया। आज हम चौथे जिले के बारे में बात करने हैं, वो है बीकानेर। तो बीकानेर की स्थापना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बीकानेर की स्थापना की बात करें तो जो मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, उनके 5वें पुत्र विका ने इसकी स्थापना की थी 1465 में। कहीं कहीं पे हमें किताबों में 1458 भी देखने को मिलता है। और साथ ही हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाई थी कोडम देसर को। कोडम देसर का वहाँ पे मंदिर भी बनवाया था और उसको राजधानी भी बनवाई। और बात करें बीकानेर नगर की स्थापना की तो 1488 को इसकी स्थापना की थी और अक्षय तृतीया को इसकी स्थापना की थी, जिसको हम आका तीज भी बोलते हैं। तो बात करें उसने दूसरी राजधानी बीकानेर नगर को बनाई थी। अब बीकानेर नगर और बीकानेर रियासत में फ़र्क है कि आपको बीकानेर रियासत की स्थापना पूछे तो 1465 में और बीकानेर नगर की स्थापना पूछे तो 1488। आगे हम बात करते हैं बीकानेर के वंशों की। तो बीकानेर के वंशों में हम बात करें तो बीकानेर के सबसे पहले हुआ था जो राव विका इसका संस्थापक था। फिर उसके बाद में राव नर्रा। बात करें तीसरा शासक हुआ था लूणकरण। तो लूणकरण के बारे में एक बात फैक्ट है कि इन्होंने लूणकरण से नगर बसाया था। फिर बात करें तो राव जेठ सिंह, उसके बाद में राव जेठ सिंह को कलयुग का करण भी कहा जाता है। वही बात करें राव कल्याणमल की तो राव कल्याणमल ने मुगलों की उपस्थिति में सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी। और महाराजा रण सिंह, तो महाराजा रण सिंह जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और साथ ही बात करें महाराजा करण सिंह, तो करण सिंह के मतीरे की राड़ के लिए जो युद्ध हुआ था वो करण सिंह का ही प्रसिद्ध है। अनूप सिंह और उसके बाद में हुए थे महाराणा सूरज सिंह। तो सूरज सिंह की मेन फैक्ट है ऐसा है कि उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी। और बात करें अब इसके बाद महाराणा जोरावर सिंह, तो जोरावर सिंह ने हुडरा सम्मेलन में भाग लिया था। साथ ही इसके बाद में गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, जिन्होंने गंगा नहर राजस्थान में लाए थे। उसके बाद में शार्दुल सिंह जो अंतिम शासक थे। अब हम बात करते हैं बीकानेर के मेलों की। तो मेलों में सबसे पहले मेला आता है करनी माता का मेला, जो देशनोक में बढ़ता है और ये बीकानेर के राठौरों की आराध्य देवी भी है। और ये मेला आश्विन और चैत्र के नवरात्रों में बढ़ता है। अब बात करें दूसरे मेले की तो यहाँ पे सेवकों का मेला है, चैनली का मेला भी है, जो भी देशनोक बीकानेर फागुन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, जिसको सेवकों का मेला या चैनली चेरी का मेला भी कहा जाता है। इसके बाद में अगले मेले की बात करें तो जाम्बोजी का मेला, जो मुकाम तालवा में बढ़ता है और आश्विन और फागुन अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। अगला मेले की बात करें तो निर्जला 11 का मेला, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसे बीकानेर का राठौर के कुल देवता भी कहा जाता है, वहाँ पे बढ़ता है। और ये मेला बढ़ता है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। आगे बात करें तो भैरू जी का मेला, जो कोडमेदेसर में बढ़ता है, जिसकी राजधानी में बीकानेर ने बनवाया था। तो ये बीकानेर के राठौर वंश के आराध्य देवता है। साथ ही अब आगे की बात करें तो नागनेची माता का मेला, तो ये जूनागढ़ दुर्ग में बढ़ता है और ये मारवाड़ और बीकानेर के राठौर वंश की कुल देवी भी कहलाती है। भाई आगे बात करें तो कपिल मुनि का मेला, तो ये कोलायत में बढ़ता है और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। उसके बाद में बट्टा पीर का उर्स भी गजनेर में बीकानेर में लगता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख तथ्यों की। तो जैसे हम प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं बीकानेर के, तो सबसे पहले बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, जिसे ऊन का घर भी कहा जाता है, वो बीकानेर में स्थित है। दूसरी बात करें तो अलग सागर, जो अलग सागर बीकानेर जिले का सबसे बड़ा कुआं है। साथ ही बात करें लूणकरणसर झील के बारे में, तो लूणकरणसर झील राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन भी यही होता है, क्योंकि और इसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में राजकोट में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन होती है। सर्वप्रथम फव्वारा पद्धति भी यहीं से शुरू हुई थी। अब बात करें लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट आधारित कोयले की राज्य में सबसे बड़ी खान पलाना खान, जो भी बीकानेर में स्थित है। जोहड़बीड़ राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये जोहड़बीड़ में स्थित है, जिसे कैमल, और यहाँ पे कैमल मिल्क डेयरी भी है, जो भारत की एकमात्र डेयरी है, कैमल मिल्क डेयरी है। अब बात करें तो विमला कोशिक जो पानी वाली बहन जी के नाम से जानी जाती है, वो भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। इन्होंने जल संरक्षण के लिए कार्य किया था। अब बात करें तो पाटा संस्कृति भी यही बीकानेर की प्रसिद्ध है। अब आगे बात करें तो डूंगर सिंह के काल में बीकानेरी भुजिया आरंभ हुए थे। डॉक्टर लुईजी पियो टेसीटोरी की कब्र भी यहीं पे है, जिनकी जीवनी का नाम है टीबो का मसीहा, और इसके लेखक है नतमल जोशी, जिन्होंने टीबो का मसीहा लिखी थी, जिसमें डॉक्टर टेसीटोरी की जीवनी है। आगे बात करें तो राजस्थान में कुल्लर उद्योग के लिए भी बीकानेर प्रसिद्ध है।
और वहीं देवी के कुंड की छत्रियाँ भी बीकानेर के शाही वंश का शमशान कहलाती है, जो भी बीकानेर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं इसके प्रमुख मंदिरों की। तो सबसे पहले मंदिर की बात करें तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, इसे राव लूणकरण ने इसका निर्माण करवाया था। साथ ही बात करें तो राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है, और ये विट्टू सुजा ने अपने जेठ सिंह का दरबारी था उसमें उसने कहा था। आगे बात करें तो भांडासर जैन मंदिर। तो भांडासर जैन मंदिर बीकानेर में है, और इसका निर्माण की बात करें तो भामाशा नामक एक व्यापारी था, उसने इसका निर्माण कराया था। और त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी इसे कहा जाता है। जैन धर्म के 5वें तीर्थकर सुमित नाथ को ये समर्पित है, और घी और नारियल का मंदिर भी इसे कहा जाता है। साथ ही बात करें आगे तो मुकाम तालवा, जो जाम्बोजी की समाधि स्थल है और प्रमुख पीठ है, और जाम्बोजी यहाँ के प्रमुख संत रहे थे, तो वो यहीं पे स्थित है। और समरातल दोरा या दोक का दोरा भी यहीं पे स्थित है, जहाँ पे जाम्बोजी ने सबसे सर्वप्रथम तपस्या की थी, और साथ ही ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें यहीं पे हुई थी, और प्रथम उपदेश भी उन्होंने यहीं पे दिया था, और बिश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन भी यहीं किया था। समरातल दोरा के बारे में 4 बातें आपको याद रखना, ये बहुत ही बड़े फैक्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ अन्य और बातों की बीकानेर के बारे में। तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला की बात करते हैं, उस्ता कला एक ऐसी कला होती है जो ऊँटों पे की जाती है और भित्ति चित्रों या काष्ठ पर भी की जाती है। तो मेन ये ऊँटों पर प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो आगे लालगढ़ पैलेस। तो लालगढ़ पैलेस यहाँ का बहुत ही दर्शनीय स्थल है, और इसके निर्माण की बात करें तो गंगा सिंह ने इसका 1937 में निर्माण करवाया था अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। और वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार इसके स्टीवन जैकब है, जो इंग्लैंड के थे। चित्रकार की बात करें तो मुलर जर्मनी के थे, जो इसके चित्रकार रहे। और उद्घाटन की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग्स इसके उद्घाटन करता थे। और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी और साधु संग्रहालय भी यहीं पे स्थित है। दुलमेरा की खान से लाल पत्थर लाए गए थे इसके लालगढ़ का पैलेस बनाने के लिए। अब यहाँ का सबसे फेमस स्थान है, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है जूनागढ़ का किला। इसके नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम जमीन का जेवर या चिंतामणि दुर्ग भी इसे कहा जाता है। पंडित दीनानाथ का कथन है कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती है। वहीं बात करें तो पुराने दुर्गों के बारे में तो राव भिक्का की टेकरी लघु दुर्ग भी इसे कहा जाता है, पर महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण कराया अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में, और उसके बाद में इसका नाम जूनागढ़ रख दिया। मुख्य द्वार पर इसके सूरजपोल है, जहाँ पे जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ राय सिंह ने यहाँ पे लगवाई थी। और कर्णपोल अगला द्वार है कर्णपोल। तो कर्णपोल पे राय सिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति लिखी है, जो संस्कृत भाषा में है, और इसके लेखक जयिता थे। यहाँ पे करणी माता का मंदिर, नागणेची माता मंदिर, गंगा निवास महल, करण महल, महाराजा गंगा सिंह का हवाई जहाज आदि यहाँ पे है। तो इस प्रकार हमने बात कर ली है दोस्तों बीकानेर ज़िले के बारे में। आपको इसी प्रकार से बहुत ही शॉर्ट वीडियो में अगर ज़िलों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।